22 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इबोला क्राइसिस, इंडिया अफ्रीका दिल्ली समिट पोस्टपोन्ड। तो इबोला जो है वो अफ्रीका वाली साइड बहुत फैल चुका है। WHO ने उसको पब्लिक इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए इबोला की वजह से, इबोला क्राइसिस की वजह से कौन सी 2 समिट्स पोस्टपोन हुई हैं? इंडिया अफ्रीका समिट। तो इंडिया अफ्रीका समिट थी, ये कौन सी थी? 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, ठीक है ना। एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन अफ्रीका जो है वहाँ वो हो चुकी है। तो 4th ये जो समिट थी, ये कब से लेकर 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो है कब से लेकर कब तक होनी थी? 28 to 31 मई, ठीक है। And then in a joint statement, MEAO and NAO hinted the Ebola crisis, saying that the decision was taken in view of evolving health situation in the parts of Africa. ठीक है, एक तो ये समिट है जो समिट जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। हमने पोस्टपोन तो लिखा नहीं, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? बिग कैट मीट इन कैपिटल टू पुट ऑन होल्ड, ठीक है ना। बिग कैट मीट इन कैपिटल पुट ऑन होल्ड। तो यहाँ पर एक समिट होनी थी जो थी IBCA, that is about for with regard to International Big Cat Alliance, ठीक है ना। एंड विद several African host big cats, ठीक है ना। several African countries host big cats, ठीक है। अब आगे चलेंगे। सेडिशन ट्रायल कैन गो ऑन इफ अक्यूज्ड इज विलिंग, से सुप्रीम कोर्ट। तो सेडिशन जो है सेक्शन 124 ए IPC के अंदर इट वाज पुट ऑन होल्ड, बट अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं कि अगर जो अक्यूज है वो कह रहा है कि हाँ मेरा ट्रायल कर लो इस सेक्शन के अंदर, तो कर सकते हैं। तो सेडिशन ट्रायल्स कैन गो ऑन इफ अक्यूज्ड इज विलिंग। तो जो सेडिशन ट्रायल्स हैं दे कैन गो ऑन इफ अक्यूज्ड इज विलिंग, से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो जो सेडिशन ट्रायल्स हैं दे कैन गो ऑन टिल द टाइम यू मतलब टिल द टाइम दे वांट नहीं। तो सेडिशन जो है दैट इज अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC, इसके अंदर जो ट्रायल्स हैं दे वर पुट ऑन होल्ड, ठीक है ना। तो वो कब दे वर पुट ऑन होल्ड? ऑन 11th May 2022 कोर्ट पुट ऑन होल्ड trials in sedition cases pending before courts। तो जो ट्रायल केसेस पेंडिंग है, तो 11th May 2022 को क्या था, जो सेडिशन केसेस पेंडिंग थे उनको देवर पुट ऑन होल्ड, बट अब जो है वो दोबारा मतलब फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों? रीज़न क्या था फॉर पुटिंग ऑन होल्ड? रीज़न, ठीक है ना, पेंडिंग बिफोर कोर्ट अंटिल गवर्नमेंट कंप्लीटेड इट्स प्रॉमिस्ड एक्सरसाइज, until government completed its promised exercise to re-examine and reconsider the colonial era provision, ठीक है ना। बट अब क्या कह रहे हैं कि अगर अक्यूज कह रहा है कि हाँ कर लो ट्रायल तो आप कर सकते हो। UNLFP कैडर हेल्ड लूटेड वेपन सीज्ड इन मणिपुर। UNLFP held looted weapons seized in, पकड़े गए हैं, seized in और कब्जे में कर ली हैं इन मणिपुर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNLFP?
UNLFP, ठीक है ना। UNLFP का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ UNLFP इज यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पाम्बे, ठीक है ना। और ये क्या है? ये ओल्डेस्ट वैली बेस्ड आर्म्ड ग्रुप ऑफ मणिपुर है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया था? जो पाम्बई फैक्शन था, पाम्बई फैक्शन था ऑफ UNLF signed a peace agreement with the center and state government on 29th November 2023। इन्होंने पीस अग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसमें एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो कैडेट्स थे आर मैंडेटेड टू स्टे विद इन डेजिग्नेटेड कैंप्स। Cadets are mandated to stay within designated camp and surrender weapons before the police। ठीक है ना। तो अब इनके पास एक ड्रोन जैमर भी मिला है। जब यहाँ पर वेपन सीज हुए उसके अंदर क्या मिला है? फाउंड ड्रोन जैमर मेड इन ताइवान। जैमर क्या मिला है? ड्रोन जैमर मिला है विच इज मेड इन जैमर मेड इन ताइवान, ठीक है जी। उसके बाद मेमोरियल टू ऑनर इंडियन ट्रूप्स ओपनड इन सियोल, ठीक है ना। 75th एनिवर्सरी थी, नीचे भी है इसकी डिटेल्ड, वहाँ से कॉपी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट रॉन्ग इन डिसमिसिंग अ पिटिशन। तो किसी ने केस फाइल किया था कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोर्ट ने बोला कि भाई दिस इज़ अ डिसीजन विद रिगार्ड टू पॉलिसी, हमारे पास राइट नहीं है कि हम इसमें कुछ बोल सके। एंड ऑल्सो जो लास्ट कास्ट एन्यूमरेशन हुई थी वो 1931 में हुई थी, ये हम नोट कर चुके हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कास्ट सेंसस जो है अप्रैल 2025 में मोदी announced government announced caste enumeration, ठीक है जी। आगे चलेंगे उसके बाद। और कब कब हुआ था सेंसस से रिलेटेड, और कौन सी बातें हैं? तो सेंसस से रिलेटेड बातें ये हैं कि जो सेंसस है वो अनसेड डेसेनियल सर्वे है। क्या है? डेसेनियल पॉपुलेशन सर्वे। व्हाट इज डेसेनियल पॉपुलेशन सर्वे? जो हर 10 साल बाद कंडक्ट होता है। इट इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल बाद डेसेनियल होता है। सो लास्ट कब हुआ था? 2011 में। ड्यू कब था? 2021 में। 2021 में इट वाज ड्यू, राइट। सो दैट्स दैट डेसेनियल पॉपुलेशन सर्वे। ओके उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, ये हमने कर लिया। फिर एक 2011 में एक सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था। क्या था ये? सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है। ओपन एंडेड कास्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। क्या था ये? ओपन एंडेड कास्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग्स रिमेन्ड अनपब्लिश, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग्स रिमेन्ड अनपब्लिश्ड, ठीक है ना। और ये सेट असाइड कर दिया गया था बिकॉज मेथडोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम विद कास्ट सेंसस क्या है?
व्हाट इज द प्रॉब्लम विद कास्ट एनिमरेशन? मेथडोलॉजी, ठीक है ना, विच मेथडोलॉजी टू अडॉप्ट, दिस इज द प्रॉब्लम, विच methodology to adopt। ठीक है, आगे चलेंगे। It is both said, नहीं, sad and ironic that Union Home Affairs Minister, Government of India argues that Ladakh needs more district rather than legislature और स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स। तो अब यहाँ पर लद्दाख का मैंने आपको बताया था ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ लो कि वो स्टेटहुड मांग रहे हैं, लेजिस्लेचर में मोर सीट्स मांग रहे हैं, बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि डिस्ट्रिक्ट्स इनको ज़्यादा चाहिए रादर देन दीज। अब यहाँ पे वो जो उसकी बीवी है सोनम वांगचुक की, उसने ये लिखा है कि नहीं नहीं, इन्होंने तो ऐसा किया था वैसा किया था, ऐसा नहीं है। माई क्वेश्चन टू देम इज कि देखो, एक तो आप टैक्स नहीं पे करते हो, ठीक है, पुराने ज़माने में लद्दाख बहुत पिछड़ा हुआ था, सब कुछ था, बट यार अब तो तुम बहुत अमीर हो, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ लद्दाखी फ्रेंड्स एंड दे आर फिल्थी रिच, ठीक है, एंड दे शुड बी आस्क्ड टू पे टैक्सेस। अगर तुम्हें टैक्सेस का नाम ले लिया फिर तुम प्रोटेस्ट करके बैठ जाओगे। चीज़ है, तुम्हें सब चाहिए, पैसे तुम्हें लगाने नहीं है। जो बहुत रूरल पिछड़े हुए एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर तुम छोड़ दो, बट जो ले सिटी वगैरह है वो तो इतना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो लोग, तो आप टैक्स तो पे कर नहीं रहे, आपको फैसिलिटीज सारी चाहिए। दिस इज़ नॉट डन। आपको भी तो बर्डन शेयर करना चाहिए ना देश का। द मोस्ट ट्रबलिंग एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट डिस्कोर्स, ये तो यही कह रहे हैं कि भैया आर्टिकल 370 के बाद हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें यूटी बना दिया है, ये वो, और फिर कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को भी तो आपने स्टेट बनाया। तो कब कब कौन सी स्टेट बनी? तो देखो, अब जिसने ये आर्टिकल लिखा है शी इज़ कम्प्लीटली बाइस्ड, ठीक है ना, वो कोई दोनों एस्पेक्ट्स को नहीं डिस्कस करेगी, वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को डिस्कस करेगी। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स व्हाट पीपल डू, आई मीन यूजुअली एक ही अपनी वाली साइड को डिस्कस करना। तो यहाँ पे स्टेटहुड हुआ सिक्किम, तो ये दो ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। द RTI Act was originally designed to scrutinize the state, a limit that BCCI has repeatedly tested thanks to its outsized power. Now, तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने कमीशन है, ठीक है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन decision to exclude BCCI from RTI Act. So BCCI is not going to fall in what? It is not going to fall under RTI. ठीक है? Why? Because it is not formed. क्यों नहीं बनेगी RTI में? Because under section 2H of RTI Act, BCCI is not a constitutional or statutory body and was not created by government notification, ठीक है ना। तो इसीलिए वो किसके अंदर नहीं आती है? RTI के अंदर नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद लोधा कमिटी जो थी वो क्या थी? सुप्रीम कोर्ट फॉलोइंग डिस्प्यूट्स इन 2000 द सुप्रीम कोर्ट रिप्ली सेड एंड व्हेन द BCCI that it performs public duties, Lodha committee recommendations adopted by BCCI, ठीक है ना, and Supreme Court has held that BCCI performs public duties ठीक है ना। तो मतलब पब्लिक ड्यूटी है, तो जो अभी जजमेंट आई है उसमें कहा है कि BCCI डज नॉट फॉल्स अंडर RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं आती है।
Mujtaba forbids export of enriched uranium. So the deal that is happening or that is being discussed between Iran and USA, one of the demands of because this is the war that wherein Iran was on one side and USA and Israel were on one side. So इसके अंदर basically USA and Israel, so Israel has demanded that Iran whatever uranium, जितना भी uranium, ठीक है ना, Israel assured Israel, Trump assured Israel that Iran's stockpile of highly enriched uranium needed to make an atomic weapon will be sent out of Iran and that any peace deal must include a clause on this. ठीक है, ओके, एनी पीस डील मस्ट इंक्लूड अ क्लॉज। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ईरान के पास नहीं रहने वाला है जो इनरिच्ड यूरेनियम है। On the other hand, the new Iran's supreme leader, that is, has issued a directive that the country's near weapon grade uranium should not be sent abroad. Two senior Iranian sources said, hardening Tehran's stance on one of the main US demands at peace talks. So, Ayatollah Mojtaba Khamenei order could further frustrate US president and complicate the situation. So basically, supreme leaders directed and the consensus within the establishment that the stockpile of enriched uranium should not leave the country, ठीक है ना, should not leave the country, said one of the sources who spoke on condition of anonymity. उन्होंने anonymity मतलब secrecy, ठीक है ना, कि कहीं किसी को कुछ बताना नहीं है, बट मैं तुम्हें कहानी सुना देता हूँ सारी। Iran's top officials, the sources said, believe that sending the material abroad would leave the country more vulnerable to future attacks by the United States. Now, why they don't want to send the material abroad? Because it would lead to more future attacks by the United States and Israel. Mr. Khamenei has the last say on the most important state matters. मतलब जो ये कहता है वो ही ultimately होता है, ठीक है। Meanwhile, Iran's new body overseeing the Strait of Hormuz, तो Strait of Hormuz के लिए ईरान ने नई बॉडी बना दी है जो कंट्रोल करेगी, ठीक है ना, और उसने क्या कह दिया, जो कंट्रोल है वो बहुत आगे तक जा रहा है। तो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ईरान सुप्रीम लीडर फॉरबिड्स, क्या कहता है, मना करता है, फॉरबिड्स एक्सपोर्ट ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है ना। ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, ठीक है ना, हु इज ईरान सुप्रीम लीडर, इट इज आयतोल्ला मोज्तबा खामेनी, ठीक है ना, खामेनी। फॉरबिड्स मना करता है एक्सपोर्ट ऑफ इनरिच यूरेनियम। एक्सपोर्ट मतलब, अब एक्सपोर्ट नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि आप कहीं और रखोगे। ये किसने बोला? इजरायली ऑफिशियल्स said that Trump has assured Israel that Iran's stockpile of highly enriched uranium needed to make an atomic bomb or weapon will be sent out of Iran and that any peace deal must include a clause on this. तो मतलब क्या बोला इजराइल ने? इजराइल ने बोला है कि जो ईरान का हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान से बाहर भेजा जाएगा और जो भी पीस डील होगी वो उस चीज़ का पार्ट होगी। बट जो ईरान का लीडर है, ठीक है ना, सुप्रीम लीडर
का डायरेक्टिव है, लीडर्स डायरेक्टिव, दैट स्टॉकपाइल ऑफ enriched uranium should not leave the country. ठीक है ना, नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब इसराइल कह रहा है कि छोड़ना चाहिए, यूएसए कह रहा है हम छुड़वा देंगे, उनका लीडर कह रहा है हम नहीं छोड़ने देंगे। ठीक है, एक तो ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे कौन कंट्रोल कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस controls control extends to एक मिनट, ईरान बॉडी ओवरसीइंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ठीक है, अब न्यूली इस्टेब्लिश पर्शियन गल्फ, तो हाँ अब इनकी जो ये पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी है, ठीक है ना, ये बेसिकली कंट्रोल कर रही है ईरान को, सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को। ठीक है ना, दिस इज कंट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कंट्रोल एक्सटेंड्स टू, अब यहाँ पर न्यू बॉडी overseeing the state of Hormuz. Now, what is the name of the body? ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मस के लिए ईरान ने एक अथॉरिटी बना दी है। ठीक है ना, और ये अथॉरिटी क्या कह रही है? ये अथॉरिटी अपना कंट्रोल बता रही है कि भैया मेरा कंट्रोल कहाँ तक है। ठीक है ना, ये अथॉरिटी बोल रही है ईरान न्यू ओवरसीइंग द स्टेट हैज क्लेम्ड, दिस बॉडी हैज क्लेम्ड एरिया ऑफ कंट्रोल extends to Emirati waters, drawing a sharp rebuke from the Emirati waters। ठीक है ना, तो नेबरिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये लिखेंगे ड्राइंग अ शार्प रिबुक फ्रॉम गल्फ नेबर। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं इट सेड दैट दिस कवर्ड द एरिया बिटवीन लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम खू ए मुबारक in Iran to the south of Fujia in UAE to the line connecting the tip of Kashmir Island in Iran to Al Quwain। मतलब UAE वाला पार्ट भी ये लोग हड़पने को फिर रहे हैं, तो ऑब्वियसली UAE डांस करेगा, UAE यूएसए के साथ है, तो अब मतलब क्या ही होगा। Pakistan Army Chief due in Iran as Trump says talks on borderline। Pakistan's Army Chief Field Marshal Munir was due in Iran। तो देखते हैं क्या होता है कि टॉक्स बॉर्डरलाइन पे हैं। United States on Wednesday removed sanctions on Francesca Albanese, an expert on Palestine territories who has harshly criticized Israel following a court order protecting the freedom of speech is always in public interest। ठीक है, तो इसके ऊपर से यूएस लिफ्ट्स सैंक्शंस ऑन यूएन एक्सपर्ट ऑन पैलेस्टीनियंस फॉलोइंग कोर्ट ऑर्डर। ठीक है ना, अब यहाँ पर यूएन एक्सपर्ट का नाम क्या है? इट इज फ्रांसा एल्बनीज। व्हाट इज द नेम? फ्रांसा एल्बनीज। ठीक है ना, एंड expert on Palestinian territories। ठीक है ना, हार्शली क्रिटिसाइज्ड इसराइल, क्यों? क्योंकि
इसराइल जो है टेरिटरीज कब्जे में कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो इसराइल किसका दोस्त है? यूएसए का। यूएसए रह नहीं सकता, बट यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि कोर्ट जज अलाउड। ठीक है, उसके बाद थिन लाइन बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड डेफेमेशन, ये किसको बोला? राघव चड्ढा। राघव चड्ढा की एआई पे वीडियोस वगैरह बन रही थी, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई तूने तो पार्टी चेंज करनी, तुम तो दल बदलू हो। India skips vote on UN climate resolution. India abstained from voting at UNGC, calling on countries to comply with their obligations on climate change. The resolution was, ये इतना जरूरी नहीं है, SC declines plea on forest clearances for Adani project in MP. SC ने बोला कि तुम रिट पिटिशन फाइल करो. SC declines plea, that is case asking for on forest clearances for Adani project in MP. तो यहाँ पर अदानी प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हो रहे थे, ठीक है ना? अदानी प्रोजेक्ट इन एमपी के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हो रहे थे, ठीक है। अब फॉरेस्ट क्लियरेंसेस जो हैं वो चैलेंज हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया बहुत डिलेड हो। अब डिलेड कैसे हो? एनजीटी जो था, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, ठीक है ना, under section challenges NGT which has dismissed the plea against environment clearance. NGT ने dismissed plea against the May 2025 environmental clearance granted to Mahan Energen Limited, a subsidiary of Adani Power, on ground of limitation. ठीक है ना, मतलब ये प्ली रिजेक्ट कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट में आए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी लेट आए। सुप्रीम कोर्ट में अंडर सेक्शन 16 ऑफ एनजीटी एक्ट, अब यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो 2010 का है। चैलेंज टू पास्ड बाय challenged passed by statutory authorities must be filed within 30 days। तो 30 डेज के अंदर इनको चैलेंज करना पड़ना था, इन्होंने नहीं किया वो 30 डेज के अंदर, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंड टू, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? डिक्लाइंड टू इंटरफेयर विद, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंड टू इंटरफेयर विद environmental clearances granted to Adani Group's coal block project in MP's Singrauli district, ठीक है। उसके बाद द बेंच ऑब्जर्व दैट एनजीटी हैज रिलाइड अपॉन सुप्रीम कोर्ट्स 2025 रूलिंग where the court had examined the scope of limitation under section 16, the matter was heard, the bench suggested Mr. Dubey could pursue, तो उन्होंने बोला रिट पिटिशन फाइल करो, ठीक है ना। तो 6 लाख ट्रीज जो हैं, ठीक है ना, 6 लाख ट्री contended that the matter involved great environmental concerns or to stand, and Mr. Gupta argued the project would lead to felling off, इसमें क्या है ये हम अलग से लिख लेंगे, project would lead to felling off nearly 6 lakh trees in Singrauli, ठीक है। उसके बाद ये हो गया
रुपीज एक्स हैंडल विदहेल्ड फाउंडर स्टार्ट न्यू अकाउंट। तो कॉकरोच जनता पार्टी, तो हमने पढ़ा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है ना, उन्होंने कॉकरोच बुला दिया। ठीक है, अब कॉकरोच जनता पार्टी बना दी है। हु इज द फाउंडर? एंड द फाउंडर इज रिलेटेड टू आम आदमी पार्टी। ही हैज वॉलंटियर्ड विद आम आदमी पार्टी। फाउंडर इज अभिजीत दिपके। ठीक है ना, वॉलंटियर्ड फॉर, ये लिख लो, वॉलंटियर्ड, वो रह चुका है वॉलंटियर, मैंने ये सही पढ़ा था ना। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, नॉट वॉलंटियर्ड, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रह चुका है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट फॉर आप, आम आदमी पार्टी का, मतलब इसकी जो सोच विचार है वो आम आदमी पार्टी वाली है, मतलब लेफ्टिस्ट। ठीक है, एंड 16 मई को बनाई, स्टार्टेड ऑन 16 मई। ठीक है ना, सीजीआई के जो सीजीआई सूर्यकांत ने बोला उसके बदले में ये बनाई गई। ठीक है ना, और अकाउंट एक्स पे ब्लॉक कर दिया, अकाउंट ब्लॉक्ड ऑन एक्स। ठीक है, आगे चलेंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मस्ट अडॉप्ट अ मोर विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप विक्टिम को भी देखो, नोट। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या था, हाँ, केस क्या है। तो देखो, किसी ने घोटाले करे हैं अलग अलग सिटीज़ में, तो उनका लॉयर आया कि सभी एफआईआर्स को एक साथ क्लब कर लो। तो सुप्रीम कहता है जब कोई घोटाले अलग अलग सिटीज़ में करें, अलग अलग लोग पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, तो हम नहीं क्लब करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेमोरियल अनवेल्ड, मेरे ख्याल से इतना तक है। उसके बाद 20th के, हम पहले ये कंप्लीट कर लेंगे 22nd, उसके बाद जो बैकलॉग है वो देखेंगे। ठीक है, मेमोरियल अनवेल्ड इन सियोल टू ऑनर इंडियन ट्रूप्स। तो यहाँ पर मेमोरियल अनवेल्ड इन सियोल टू ऑनर इंडियन ट्रूप्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर ठीक है, इंडियन, ठीक है ना, क्या कमेमोरेट कर रहे थे? एंड ऑनरिंग contribution of Indian troops during the conflict। ठीक है, अब इसमें द 60 पैराफील्ड लेफ्टिनेंट कर्नल widespread acclaim for treating thousands of wounding soldiers and civilians under difficult battle conditions, their compassion। तो ये नोट करोगे। मेमोरियल कहाँ पे स्टैंड होता है? हिंद नगर में। ठीक है ना, द सेरेमनी मार्क द कंक्लूजन ऑफ मिस्टर सिंह 4-day विजिट टू वियतनाम एंड साउथ कोरिया। उसके बाद how does the Gaganyaan life support system operate? Gaganyaan life support system। ठीक है ना, गगनयान का लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है? ECLSS, that is environmental control and life support system। ठीक है ना, रेप्लिकेट, ये क्या करता है? रेप्लिकेट, कॉपी करता है, रेप्लिकेट अर्थ एटमॉस्फेयर इन अर्थ्स ऑर्बिट। ठीक है ना, गगनयान क्या है? व्हाट इज गगनयान? गगनयान क्या है? गगनयान इज
इंडियाज इंडियन इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन mission to place a small crew of Indian astronauts in a 400-kilometer orbit around Earth and bring them back. ठीक है ना। तो इंडिया का पहला मिशन है जहाँ पे खुद का मिशन है जहाँ पे वो लेकर जा रहे हैं स्पेस में। तो डॉलर जो है, जो रुपी है अगेंस्ट डॉलर, वो बहुत कम होता जा, मतलब रेट बढ़ता जा रहा है डॉलर का। ठीक है ना। तो लोग जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, पता नहीं फ़ायदा नुकसान, बट दैट इज़ द रियलिटी। तो ये था, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो। एंड जो बैकलॉग है, ठीक है ना, आई नो एक तो 17 का न्यूज़पेपर है जो मैंने पढ़ाया था, बट उसकी वीडियो मेरे से पता नहीं कहाँ ही गुम हो गई है। तो अब ये मैं दोबारा पढ़ा दूंगी, चाहे नोट्स दोबारा नहीं लिखूंगी, बट हाँ मतलब बता दूंगी ये। और बाकी भी मैंने मार्क कर लिया है 20 और 19th, सो डोंट वरी, ये हम कर लेंगे। ठीक है ना। आई थिंक मैंने सारे ही कर लिए हैं। ये 20th है, ये 19th है, यही बैकलॉग था। ठीक है ना। तो हम ये कर दूंगी मैं, मतलब अभी मैंने मार्क तो कर ही लिए हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।